नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या माघ मेले में प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की हत्या की साजिश रची गई थी? क्या जो कुछ भी हमने कल से आज तक देखे विजुअल्स सिर्फ ये ट्रेलर था? असली जो मकसद था वो मकसद अधूरा रह गया है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिनको लेकर के चर्चा हो रही है। एक वीडियो में एक सिविल ड्रेस में, अब वो कौन है वो तो अपनी आइडेंटिटी बतावे, सिविल ड्रेस में है, पीछे पिस्टल लगी हुई है, उसके कमर में पीछे एकदम लगा रखा है पिस्टल, और पालकी शंकराचार्य की धक्का देते हुए ठेलते हुए बाहर लेके जा रहा है, धक्का दे रहा है। पालकी में ऊपर जो छत्रप होता है, शंकराचार्य का छत्र कभी टूटता नहीं है, वो टूट गया। शुरू में तो खबर आई कि अपहरण करके ले जा रहे हैं, क्योंकि वो धक्का देते हुए सब जो बटुक थे, बटुक कहा जाता है जो शिष्य होते हैं शंकराचार्य के, जो बाल अवस्था में ही संन्यास ले लेते हैं, उन बटुकों को पीटा गया, उनको पालकी से दूर कर दिया गया। बहुत सारे सवाल। कल से जो धरना चल रहा है शंकराचार्य का, वो धरना अभी जारी है, लेकिन अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी आंच बहुत तीव्र गति से मोदी, योगी और पूरी कंपनी तक पहुंच रही है। अब देश के सनातन के कई बड़े संत शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हो गए हैं और मोदी योगी के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया है, अन्न जल त्याग दिया है शंकराचार्य ने। वो 1.5 रुपए वाले ट्रोल्स को छोड़ करके मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं, तमाम लोग अब शंकराचार्य के पक्ष में लिख रहे हैं। हालांकि उनकी तादाद कम नहीं है 1.5 रुपए वालों की। 11 साल में इस देश में बनाया क्या गया? 1.5 रुपए वाली फौज। तो वो बाकायदे गरिया रहे हैं शंकराचार्य को, सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य को गरिया रहे हैं। एक वीडियो मैंने आज देखा था, 2 बिहार के युवक हैं, बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। तो एक इंटरव्यू लेने आता है और एक जो है नेता बनता है, तो पूछता है आपका नाम, कहता है दोगला कुमार। अब दोगला कुमार से पूछता है कि भाई वो हनुमान जी को एक नेता ने पतंग बांध के उड़ाया, तो दोगला कुमार जो बना है वो कहता है क्या कि पक्का इसमें मुगलों का हाथ होगा, और अगर मुगल नहीं है तो 100% इसमें तेजस्वी, अखिलेश, ममता बनर्जी इनका हाथ होगा, और इन सब का नहीं है तो राहुल गांधी तो 100% होगा। तो जैसे ही वो कहता है नहीं ये तो मोदी जी थे, तो कहता है अरे मोदी जी थे हमारे बाप, तब कोई गलती नहीं है, तब हनुमान जी को उड़ने का मन हुआ होगा इसलिए उड़ाया होगा, वही सत्य है। तो ले आइए भाव को जरा हम दिखाएं। ये मैंने खाली इसलिए बताया कि जो 1.5 रुपए में सनातन की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए शंकराचार्य चारों महत्व नहीं रखते। उनका एक ही शंकराचार्य है, बड़नगर के रेलवे स्टेशन से तपस्या करके आया, वही एक शंकराचार्य है। वही जो बोले कहते हैं जय हो सनातन, हर हर मोदी। तो इन लोगों का अब ढोंग खुलता जा रहा है। कल से बहुत सारे पोस्ट में देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि दरअसल हिंदू वाकई खतरे में है, लेकिन खतरे में इस सरकार से है, मोदी से है, योगी से खतरे में है, और किसी से खतरे में नहीं है। ये रहेंगे तो हिंदू खतरे में रहेंगे। जरा खबर दिखाते हैं, लाइए खबर लाइए। माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी, बोले भगदड़ कराकर मारने की थी साजिश। आगे चलिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने त्यागा अन्न जल, लगातार दूसरे दिन धरना जारी। आगे चलिए। प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान हंगामा, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के 12 समर्थक की संख्या नहीं आई थी, 12 समर्थक घायल हुए हैं। प्रशासन पर गंभीर आरोप है, और आरोप ही नहीं है, विजुअल्स हैं। आज सुबह डायरेक्ट हिट में आपने देखा होगा, विजुअल्स हैं
वैसा जैसा पाकिस्तान बांग्लादेश के कनेक्शन में पुलिस करती है ना, वैसे ही की है, एकदम बाल पकड़ के बताइए आप। ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं, कल भी कहा था, आज भी, इतिहास की किताबें बहुत पढ़ी, कोई संस्मरण, कोई खोज लावे, तुगलक के समय, खिलजी के समय, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, शंकराचार्य की स्थापना हो चुकी थी, तब चारों शंकराचार्यों की, आज शंकराचार्य ने कर दी थी, इन सब के जब शासन रहे, बाबर, औरंगजेब, किसी के समय कभी किसी संत को प्रयागराज में माघ मेले में या संगम तट पर किसी साधु संत सन्यासी शिष्य उनके किसी को बाल पकड़ के घसीट घसीट के थपड़ियाया गया हो, मारा गया हो? बोलिए सनातन की जय हो। चलिए अब विजुअल अगला लाइए, अगला लाइए। आज जय जयकार ही करना है, हम दिखा रहे हैं आपको अपडेट। रणविजय सिंह हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, दरअसल एक इंटरव्यू एक निजी चैनल को आज तक ने इंटरव्यू किया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। बाकी एजेंसीज वगैरह तो ट्वीट पर दे ही नहीं रही है, फीड जो ले भी रही है ट्वीट पे नहीं दे रही है। माघ मेले में उस इंटरव्यू में जो बोला है उसी का ये सारांश है। माघ मेले में हुए विवाद पर शंकराचार्य ने अपना पक्ष रखा है। 40 साल से उन्होंने कहा है, मैंने सुना भी था कुछ हिस्सा, 40 साल से स्नान करते हैं। शंकराचार्य को अपने बीच देख लोग छूने आशीर्वाद लेने के लिए टूट पड़ते थे। पिछली 2 बार से हम पालकी पर जाते हैं ताकि दूर से लोग देख ले, भगदड़ ना हो। मेरी हत्या की ये साजिश थी, और साजिश ही नहीं, मैंने कल आपको एक सतुआ बाबा का घनघोर परिचय दिया था। उसी संगम नोज की तरफ जाते सतुआ बाबा का काफिला का एक विजुअल अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किया है। उसमें बकायदे वो लाव लश्कर के साथ लठ उठ पूरा एकदम भांजते नाचते गाते जा रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये तो कह रहे थे कि भैया लाइन लगा लो, एक सिंगल लाइन, जैसे क्यू होती है, क्यू कितनी जगह लेगी, क्यू लगा लो, आगे प्रशासन का आदमी चले, हमें कोई एतराज नहीं है। और जितने मेरे बटुक हैं, शिष्य हैं, वो सब उसी क्यू में आपके पीछे चलेंगे, और बस एक पालकी जितनी लेके जगह है, वो 4 आदमी पालकी ले लेंगे पीछे हमारी, इतने जगह आप दे दो। नहीं भैया, शंकराचार्य अब बदलना पड़ेगा। लाइए जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कुछ दिखा दूं भाव बस तत्काल आपके पास। हमारे साथ ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी उपस्थित है, बहुत छोटे हैं आयु में। आज वो भी जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के साथ माघ मेला में गंगा स्नान को जा रहे थे। बच्चा, आपके साथ क्या हुआ? जा रहे थे महाराज श्री के साथ, वहाँ पे महाराज श्री को बदनाम किया जा रहा था कि महाराज जी गाली गलौज कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगा। पुलिस वाले को धक्का देते हुए हम पीछे किए, वो हमें पीछे ले जाकर 4-5 पुलिस लोगों ने थप्पड़ मारे और डंडा मारे। थप्पड़ मारे, डंडा मारे, ले जाकर पीछे। चलिए आगे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज प्रयागराज के मौनी अमावस्या मेले से इतनी खराब दृश्य देखने को मिल रहा है जो हृदय को तोड़ने वाला है, तार तार करने वाला है, सनातन धर्म पे हमला है, प्रहार है। कोई इतने वरिष्ठ सन्यासी को, जो इतने सर्वोच्च पीठ पर बैठा हुआ हो, जो इतने श्रेष्ठ शंकराचार्य का उत्तराधिकारी हो, शिष्य हो, उस व्यक्ति के लिए, उस महान व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कृत्य योगी की पुलिस ने किया है। गृह सचिव की उपस्थिति में हुआ है। अज्ञात लोगों ने धक्के मारकर उनको हटाया है वहां से। उनके बटकों की चूटियां खींच खींच करके मारा गया है। सन्यासी, बुजुर्ग सन्यासियों को पीटा गया है। क्या इस तरह का घोर अनर्थ आपने किसी समय, मेरे ख्याल से तुगलक के समय भी माघ मेले में नहीं हुआ होगा, कभी भी मुगलों के काल में भी सन्यासियों के साथ इस तरह का बिहेव नहीं हुआ होगा। जब एक सन्यासी मुख्यमंत्री हो, उसके काल में हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, मेरे भी बहुत लोगों से वैचारिक मतभेद है, तो क्या हम उनको रौंद देंगे पावर आने के बाद? योगी जी भूलिए मत, ये सत्ता अस्थायी है, और आपका रोता हुआ चित्र आज भी सबके चेहन में है देश के। लेकिन आपकी पुलिस, क्या आपके बिना संज्ञान के इस तरह का काम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ किया है? यदि किया है तो आपको डूब मरना चाहिए।
आपके सन्यासी होने पर लानत है। हमको आज हृदय से इस बात को, हृदय में कष्ट है इस बात को कि आपने एक सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ जिस तरह का कुकृत्य किया आपने, यह सनातनी समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। वैचारिक मतभेद अलग है, कोई दलगत राजनीति से, वो तो राहुल गांधी को भी बाहर कर चुके हैं, तो क्या वो कांग्रेसी रहते तो कभी राहुल गांधी को बाहर जाने की बात करते? लेकिन अनावश्यक रूप से आप लोग लगातार एक व्यक्ति का इस प्रकार से अनर्गल अपमान करेंगे, कभी हमने सोचा नहीं था। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने स्नान नहीं किया। हम सब उनके समर्थन में खड़े हैं। पूरा सन्यासी अगर वास्तव में कोई भाजपाई या नकली सन्यासी नहीं होगा तो आज स्वामी योग मुक्तेश्वरानंद जी महाराज पूज्य स्वामी जी के साथ खड़ा होगा। ओम नमो नारायण, जय जय हिंदू राष्ट्र। देखिए अगले जब कंप्यूटर बाबा को बहुत फेमस है ये, मतलब नाम से मत जाइएगा, ये सतुआ बाबा बहुत बात के हैं, बहुत फेमस है ये। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूर्ण शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सहन नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। ये इस ठंड में जमीन पर कल से ही पड़े हुए हैं कंप्यूटर बाबा। तो भावुक पास चल रहा है, अभी बहुत चीजें हैं दिखाने के लिए, लेकिन हम पहले एक बार भावुक पास चलते हैं। भाऊ, अब इससे बेहतर तो सनातन का दिन नहीं आएगा। अब हिंदू राष्ट्र अब तो घोषित कर देना चाहिए, मुझे लगता है अब टाइम आ गया। नहीं, अब तो सनातन की व्याख्या भी योगी और मोदी तय करेंगे। सनातन की व्याख्या अब सनातन नहीं तय करेगा। अब योग, उपनिषद, वेद और उपनिषद ये सनातन के कोई स्क्रिप्चर नहीं रहे हैं। अब मोदी चालीसा और योगी चालीसा, इसी से ही देश चलेगा और राष्ट्र चलेगा। शंकराचार्य का अपमान पहली बार थोड़ी हुआ। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी अपमानित हुए शंकराचार्य। चारों शंकराचार्य अपमानित हुए। चारों शंकराचार्य को ठेंगा दिखा के यदि सरकार अपने आप को सनातनी सरकार कहती है तो मुझे इस पर डाउट है। मोहन भागवत जी अभी कह रहे थे मुंबई में कि मुझे और मोदी जी को धर्म चला रहा है। किसका धर्म? राम का धर्म चला रहा है, रावण का धर्म चला रहा है। धर्म तो रावण का भी था और धर्म राम का भी था। धर्म तो कंस का भी था, धर्म तो कौरवों का भी था, धर्म पांडवों का भी था। सत्य धर्म कौन सा था, इसी की परिभाषा करना है। रावण जीतता तो शायद रावण ही होता। कंस जीतता तो फिर श्री कृष्ण का नाम कौन लेता? वो अधर्मी इसलिए कहलाए क्योंकि धर्म की उसके ऊपर जीत हुई। आप सत्ता में क्या बैठ गए, प्रशासनिक कार्य क्या आपके हाथ में आ गया तो आपने अब धर्म के अंदर इतना इंटरफियर शुरू कर दिया। धर्म को राजनीति से अलग रखिए। अब आप तय करेंगे कौन शंकराचार्य और कौन नहीं। मोहन भागवत जी ने अगला संघ चालक कौन है इसकी जिम्मेदारी मोदी को दी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगला संघ चालक कौन होगा ये मोदी तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे। ये अधिकार आप दे दो ना। लेकिन अब शंकराचार्य कौन होगा ये अधिकार तो कम से कम शंकराचार्य की पीठों को रहने दो। वहां तो आप इंटरफियर मत करो। एक शंकराचार्य, अच्छा ऐसा नहीं कि आपने तो बताया, एक के विजुअल्स बताया आपने कि कौन बाबा गया। अब एक आईजी थे, पूर्व आईजी कविंद्र प्रताप सिंह, ये विश्व हिंदू परिषद के काशी के अध्यक्ष हैं। ये एम्बेसडर कार से अंदर तक गए और जब एम्बेसडर कार अंदर तक गई तो उनको ये बोला गया कि आप, पहले पुलिस ने रोका, उन्होंने कहा कि आईजी है, तो उन्होंने कहा कि कौन आईजी। फिर आईजी बाहर निकले तो सैल्यूट हुए, बैरियर हटे, गाड़ियां अंदर गई।
कई छिछोरे नेता जिनको गंगा में डुबकी लगाने से गंगा अपवित्र हो जाएगी, ये लोग भी जाके वहां स्नान करते हैं प्रोटोकॉल के साथ। फिर 4 शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य को प्रोटोकॉल क्यों नहीं? वो भी जैसे बोल रहे थे वैसे नहीं, और बोला जाता है कि वो आक्रामक हुए। क्यों नहीं आक्रामक होंगे? जब आप गाली गलौज करेंगे तो आक्रामक क्यों नहीं होंगे? कौन शंकराचार्य बात सुनेगा? वो तो उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे जाने दो, मेरा प्रोटोकॉल है, शंकराचार्य हूं। लेकिन इसी शंकराचार्य की क्यों रोका जाता है? क्योंकि ये शंकराचार्य सवाल पूछते हैं। ये शंकराचार्य राजनीतिज्ञों को लाइन पर लगाते हैं। तो ये शंकराचार्य आएंगे और इनके साथ ये प्रताड़ना करना, ये प्री प्लान हो गया होगा। ये जानबूझ के एक प्लान के तहत हुआ। और शंकराचार्य पैर पैर भी जाते तो हो सकता है आके जाके उनको मारते, लाठीचार्ज होता उन पे। घुसकाने वाले कौन है? कोई भी एक आध को गाली दिलवा दो शंकराचार्य को, 4 शंकराचार्य के सेवक ऑब्जेक्शन लेंगे, उसी पे माराकुटी होगी। तो कुल मिलाकर ये प्री प्लान है। इन्हें वही साधु चाहिए जो इनके हाँ में हाँ मिलाए। उन्हें वो साधु चाहिए जो इनके साधुत्व में विश्वास रखे। उन्हें वो सन्यासी चाहिए जो इनको सन्यासी माने। तो वो साधु सन्यासी होएगा ही नहीं जो इनके पीछे इनके चरण चाट बन के रहेगा। वो कैसा, बहुत कड़वा शब्द है। मैं तो ये कहता हूं कि सन्यासी सत्ता में भी कैसा बैठ सकता है? हाँ, योगी आदित्यनाथ का सन्यासी फर्जी है और योगी कहलाने के लायक नहीं है। जो सत्ता में बैठते हैं उन्हें तो गोरखनाथ पीठ का पीठेश्वर है, वो क्या गोरखनाथ पीठ के लिए काम करना चाहिए? और गोरखनाथ पीठ तो आशीष जी जैसा आप, क्योंकि आपके क्षेत्र का है वो, आपने जो मुझे इसका किस्सा इतिहास सुनाया कि सबसे पहले हिंदू मुसलमान के यूनिटी का, पिछड़े जातियों का, ओबीसीओं का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस पीठ पे है। गोरखनाथ पीठ तो एक अलग, मुझे जिस दिन आपने समझाया गोरखनाथ पीठ, मुझे तो बहुत आदर हो गया। उस पीठ के पीठेश्वर यदि 80 और 20 की बात करते हो, उस पीठ के पीठेश्वर यदि, उस पीठ के पीठेश्वर के राज्य में यदि आदिवासी और पिछड़ों पे अत्याचार होते हो, ये न्याय तो फिर गोरखनाथ पीठ के साथ भी नहीं कर रहे। पुलिस की हिम्मत कैसी होती भाई लाठी धक्का मुक्की करने की? शंकराचार्य को उठा के 1 किलोमीटर फेंक दिया आपने दूर। मैं आपको बताऊं, सरकार का काम सुव्यवस्था तय करना है। सरकार का काम मेघ मेले में कैसा धर्म के जो सन्यासी साधु है वो कैसे स्नान करेगा, ये सरकार का काम नहीं है ना। सरकार अपना काम करे, जितनी सुव्यवस्था है वो मुहैया करवाए। सरकार का काम भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं नहीं चाह रहा था कि रिपीट करें, कल के कार्यक्रम में मैं दिखाया था, लेकिन मैं कहूंगा कि जरा 3 फोटो है एक सतुआ बाबा का, मैं दिखाना चाहता हूं फिर, मतलब रिपीटेशन के कॉस्ट पर। ये देखिए सतुआ बाबा जो आपको बीच में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, और इनके दाहिनी तरफ जो आपको बिल्कुल अभी काली दाढ़ी में नौजवान दिख रहे हैं, ये सतुआ बाबा हैं। ये फोटो 2015 की है, उस जमाने की। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सतुआ बाबा यही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रतिकार यात्रा निकाले थे, लाठियां चली थी। तब उनके साथ थे, मुकदमा हुआ था और फरार हुए थे। एमपी एमएलए कोर्ट से बाद में जमानत मिली थी सतुआ बाबा को। अब जो फोटो आप देख रहे हैं ये आज के सतुआ बाबा है, 2015 से 2025 आते आते जो लाल सर्किल में, यही सतुआ बाबा है और योगी आदित्यनाथ को स्नान करवा रहे हैं। आगे चलिए फोटो, ये देखिए योगी आदित्यनाथ कुंभ के दौरान प्रयागराज से लखनऊ चले गए थे, लेकिन सतुआ बाबा के लिए स्पेशली फिर आए जो है आदित्यनाथ। ये उनका समीकरण है। अब एक मैं विजुअल दिखा देता हूं आपको, देखिए फर्क क्या होता है। जब अभी आपने कहा ना ये सतुआ बाबा,
एक विजुअल दिखा देता हूं, दिखा दीजिए। एक विजुअल है, मनीष वर्मा, पहले ही मैं परिचय दे रहा हूं, विजुअल लगाइए। मनीष वर्मा प्रयागराज के डीएम सतुआ बाबा के पास जाकर के चूल्हे पे उनके लिए रोटी बना रहे हैं। प्रशासन क्या नहीं करता है? प्रशासन सब कुछ करता है। प्रशासन किसी को लठियाता है, गरियाता है, बाल पकड़ के घसीटता है, मारता है। और प्रशासन का ऊपर सबसे टॉप बैठा अधिकारी डीएम, वो किसी के लिए रोटी सेकता है। सतुआ बाबा के लिए चूल्हे पर रोटी सेक रहे हैं मनीष वर्मा। अगर विजुअल रेडी हो तो दिखा दीजिए। और बता दूं सतुआ बाबा, इसलिए मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में बोल रहा हूं, क्यों मैंने बता ही दी कहानी। सतुआ बाबा इसी माघ मेले में, पता है बाबू, 10 दिन के भीतर सबसे पहले डिफेंडर से आए। डिफेंडर गाड़ी कई करोड़ की है डिफेंडर से। फिर वो क्या बोलते हैं, चॉपर, उनका चार्टर्ड में विश्राम फरमाए इसी माघ में। फिर एक पोज करके गाड़ी आती है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है उस गाड़ी के बारे में, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है। फिर बहुत पोस महंगी गाड़ी गाड़ी आई माघ मेले में, सब विजुअल हैं और खूब विजुअल घूमे हैं। पोस गाड़ी आई ब्लू कलर की, तो उसका पूजा पाठ होकर के खूब चमकाए। फिर मर्सिडीज की GLS 500 या ऐसे कुछ है, बहुत महंगी गाड़ी, वो आई। तो एक और झंडा बाजार इस समय है, आजकल की तारीख में TRP है ना यहाँ पर भी, जिनकी TRP टॉप पे है, राम भद्राचार्य, वो भी आए और सब मिलकर के फूल माला उस गाड़ी पे। ये 10 करोड़ की गाड़ियां इसी माघ मेला में आ चुकी। उनसे पूछा एक पत्रकार ने, इंटरव्यू भी उनका था, पूछा एक पत्रकार ने, विजुअल देखिए, ये डीएम साहब हम और सतुआ बाबा के लिए रोटी सेक रहे हैं। देखिए चूल्हा पे, चूल्हा। गरीब कोई कह दे कि हमारे घर में रोटी नहीं बना है, तो इन लोग का, अफसरों का जरा तेवर देखिए, क्या क्या लाठी चार्ज करेगी ये। हाँ, ये सतुआ बाबा को रोटी नहीं खिला रहे, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की चापलूसी कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये चापलूसी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप जिनको प्रणाम करते हैं उनके लिए हम रोटी सेकते हैं, गुरुजी हमारा ध्यान रखिए आप। तो ये सतुआ बाबा है और ये डीएम साहब है। देखिए, खाली इसलिए कि देखिए इस सनातन का चरित्र क्या बना रहे हैं ये सत्ताधारी, जिनको आप लोग कहते हैं ना सनातन के रक्षक हैं ये। अरे रक्षक हैं, ये भक्षण कर जाएंगे। उसके बाद सतुआ बाबा से सवाल जब किया कि महाराज इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतना जो है, तो कहे अब धर्म के साथ अर्थ भी चाहिए हमें, धर्म के साथ अर्थ भी। आगे वाला नहीं बोले, कहिए तीसरा, तो धर्म के बाद अर्थ भी चाहिए। और अब सनातन की रफ्तार बहुत तेज बढ़ेगी कि गाड़ी में, क्योंकि फरारी में और मर्सिडीज में, कहे सनातन की रफ्तार अब बहुत तेज होगी, इसलिए सब है। अब इस रफ्तार के बीच जो भी आएगा सनातन में, उसको कुचल दिया जाएगा। ये करोड़ों की लग्जरी, मैंने बोला ना, ये मर्सिडीज वाला सनातन है, ये पोर्शे वाला सनातन है, ये डिफेंडर वाला सनातन है। इन सनातन में पालकी की जगह नहीं, इस सनातन में रथ की जगह नहीं, इस सनातन में सन्यासियों की जगह नहीं, भोग सन्यासियों की जगह है। एक नई संप्रदाय तैयार हो रहा है, भोग सन्यासी, जो भौतिकवाद, जो भोगवाद में विश्वास रखता हो, वो सन्यासी। जरा कुछ और विजुअल्स हैं भैया, दिखाओ जरा कुछ और विजुअल्स हैं जो बचे हुए थे। महाराज श्री का मानना है कि हमारा अपमान सरकार और सरकार के मुखिया के आदेश पर उनके अधिकारियों के द्वारा हुआ। और आप देख रहे हैं कल दोपहर में जो धरने पर बैठे शंकराचार्य, तो लगातार धरने बैठे हुए। अगला विजुअल्स अपडेट कर दिया जाए। अगला विजुअल, ये बिल्कुल सुबह तब से लगातार उसी अपने आसन पर बैठे हैं। गुरु जी को ये है, कंटिन्यू ये धरना चल रहा है, लेकिन किसी को नहीं। मुझे तो अब शायद धरने की वजह से रुक गए होंगे, नहीं तो कल जो बयान था सौम्या अग्रवाल कमिश्नर का और मेलाधिकारी का, वो बयान ये बता रहा था कि इन पर कुछ गंभीर धाराओं मुकदमा होगा, लेकिन अभी मुकदमे में रुक गए हैं क्योंकि धरना वगैरह चल रहा है और बयाना उल्टा दिख रहा है। आगे बढ़िए।
शंकराचार्य के साथ करीब 100 लोग गए थे और सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनकी जो बग्घी थी उसको पुलिस के ही कुछ लोग बिना वर्दी के वो धक्का देकर करीब संगम से 1 किलोमीटर तक खींच के चले आए हैं। पुलिस के तमाम लोग उनके साथ मौजूद है, मीडिया उनसे बात करना चाहती है लेकिन किसी भी तरीके से बात करने से रोका जा रहा है। उनको लगातार धक्का देकर उनके साथ कोई भी कार्यकर्ता, उनका कोई जो है भक्त उनके साथ नहीं है। ये राजेश साहू ने पोस्ट किया है, बहुत उत्तर प्रदेश के 3-4 जो बहुत एक्टिव रिपोर्टर्स हैं उसमें से राजेश हैं। राजेश ने भास्कर के लिए उन्होंने शायद उन्हीं की रिपोर्टिंग भी होगी क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया है इसको। देखिए बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्टिंग में है कि कोई भी नहीं शादी वर्दी में लेके जाया जा रहा है खींच करके। ऊपर आपने देखा छत्र जो है टूट करके लटका हुआ है, पीछे लटक चुका है। कोई भी वो बटुक, कोई भी साथी, सहयोगी, शिष्य कोई भी नहीं है और ये लेकर के खींच के गए हैं। आप बताइए सनातन की परंपराओं के लिए कि ये सनातन की परंपरा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गली गली में नफरत फैला रहे हैं। कहाँ है हिंदू रक्षा दल, कहाँ है सनातन रक्षक, कहाँ है विश्व हिंदू परिषद, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है जो है हिंदू महासभा, कहाँ है? और कहाँ है संघ, कहाँ है मोहन भागवत, कहाँ है होश बोले? ये सब मोदी की पालकी उठाने में व्यस्त है। एग्जैक्ट बजरंग दल से लेके सारे संघ से लेके मोहन भागवत के खंडे पे भी मोदी की पालकी है। भूल जाइए कि संघ पृथक संस्थान हुआ करता था, वो भाजपा का प्रकोष्ठ बन चुका है। अब जो अमित शाह बोलेंगे वही होगा और जिनको अमित शाह शंकराचार्य मानेंगे वही शंकराचार्य होंगे। शंकराचार्य के पीठ की क्या औकात रह गई अभी? अब सनातन धर्म की नई परिभाषा लिखी जा रही है। जो हमारे चरणों की सेवा करेगा वो सनातन धर्म कहलाएगा। और समय आने दीजिए और 10 साल 15 साल जाने दीजिए, ये राम और लक्ष्मण और हनुमान जी के मंदिर भी उड़ जाएंगे। इनके जगह इनके खुद के मंदिर लगाएंगे। यही हुआ है, पुराणों में भी यही हुआ है, वास्तविकता में भी यही हुआ है। जब बहुत बड़ा तानाशाह बन जाता है तो वो खुद को भगवान मानने लगता है। मोदी जी ने तो अपने आप को भगवान का अवतार मान ही लिया है अविनाशी बोलकर। तो बोलेंगे राम की क्या प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करना, मेरा मंदिर होना चाहिए। भज लिए राम को बहुत। अब इनके मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे, नया कल्ट स्थापित होगा। क्या बात कर रहे हैं? आने वाले 10 साल में बता रहा हूं आपको क्या होगा। और फिर मेघ मेले में स्नान नहीं होगा, फिर मोदी जी के जन्मदिन पर स्नान होगा। चलिए देखिए, हम तो आज कल से हम दूसरा तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम विशुद्ध रूप से उन जो है धर्म रक्षकों के लिए है जो बात बात पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में माहौल खराब कर रहे हैं, चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। यहाँ मतलब पे जितना हुआ है, एक क्रिसमस बनने से हिंदू धर्म संकट में आ गया और शंकराचार्य पीट रहे हैं। इनका हिंदु धर्म रक्षक ही नहीं आता। ये कोई हिंदू धर्म के नहीं है, ये दुकानदार है आशीष। ये दुकानदार भी नहीं, ये घृणित, ये इतने घटिया दर्जे के दुकानदार हैं। ये इंसान नहीं है, ये दुकानदार के रूप में भी शैतान ही है सर। ऐसे दुकानदार हैं ये शैतान। इंसान दुकानदारी करता है तो सौदा बेचता खरीदता है। यहाँ पर एक तरफा है। और सारा सनातन धर्म सो जाता है जब वो क्रिश्चियन ट्रम्प रोज जूता मारता है आके एक सुबह। तब नहीं जुबान खुलती किसी की, तब किसी की जुबान नहीं खुलती, तब जुबान ही नहीं खुलती। लकवा मार जाता है, जीभ को लकवा मार जाता है इन सबके। ये है ढकोसला और ये व्यक्ति पूजक समाज में कुछ ऐसे लोगों को ये बढ़ावा दे देते हैं जिनका अहंकार, ऐसे ही लोगों की वजह से कुछ लोगों का अहंकार बढ़ता है। और आज की तारीख में किसका अहंकार बढ़ा है आप सबको पता है। भाऊ ने शुरू में कहा वही बात मैं भी मतलब कह रहा हूं कि
कोई इस्लाम नहीं था, कल भी कहा था, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी जब राम थे और जब कृष्ण थे। तो रावण, कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन सब हिंदू थे, सब हिंदू थे। लेकिन ये सब पाप इनका इतना बढ़ा कि जब पाप इनका बढ़ा तो फिर ईश्वर का अवतार हुआ और संहार हुआ। और फिर वही गीता वाला उसे अंत करूंगा, इसलिए कि अगर सनातनी हो तो समझो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, तो इस संसार में अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म मतलब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियनिटी नहीं। धर्म की स्थापना के लिए मतलब जहां पे वैल्यूज हो, नैतिकता हो, मानवता हो, वही धर्म है, वही धर्म का वास होता है। तो धर्म की स्थापना के लिए मैं फिर अवतार लूंगा और बार बार हर युग में अवतार लूंगा। तो सावधान रहें अहंकारी, अगर आस्तिक हो तो सावधान रहो और नास्तिक हो तो वोट की फसल काटते रहो। हमें इजाजत दो आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। नमस्कार। नमस्कार।